हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज हम इस वीडियो में समाज से संबंधित टॉप 30 प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि समाज से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद समाज से संबंधित कोई भी प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। एग्जाम में एग्जामिनर आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछे, आप उसका उत्तर 1 नैनो सेकंड में बता देंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समास किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास होता है दूसरा। तीसरा होगा आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा होगा आपका द्विगु समास। पांचवा होगा आपका द्वंद्व समास और छठा भेद होगा बहुब्रीहि समास। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। समास का विलोम शब्द क्या होता है? तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है समास का विलोम? व्यास होता है समास का विलोम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए। जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसे नोट डाउन करते जाइए। जो भी नई चीज आपको इस वीडियो में पता चले उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो पहले हम ऑप्शन को नहीं देखेंगे, यहीं पे देखेंगे। यथाशक्ति, इसका समास विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, ये होगा इसका समास विग्रह। यथाशक्ति, यथा क्या है? यथा आपका जो है ये उपसर्ग है। यथा क्या है? तो यथा जो है ये उपसर्ग है। यथा आपका उपसर्ग। और शक्ति क्या है? शक्ति जो है ये आपका मूल शब्द है। प्रथम पद क्या है? उपसर्ग। तो प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आपको डर लगे, आपको डाउट हो कि क्या आपका उत्तर सही है या नहीं सही है, तब आप क्या करेंगे? तब आप बाकी जो 3 ऑप्शन है उसको कट करके देखेंगे। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसका, अर्थात रावण। तो क्या यथाशक्ति में बहुव्रीहि समास है? यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, अर्थात। क्या अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है तो बहुव्रीहि समास तो नहीं होगा। करण तत्पुरुष समास, पहले हम चेक करेंगे कि क्या इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका लोप होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। अब यहाँ पे के जो आया है, कुछ लोग कहेंगे ये कारक चिन्ह है। देखिए कारक चिन्ह के जो है ये संबंध बताता है 2 शब्दों के बीच। तो क्या ये यहाँ पे संबंध बता रहा है? नहीं। तो ये जो है आपका कारक चिन्ह नहीं है।
तो इसमें कारक चिन्ह नहीं है। और कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। द्वंद्व समास में जो है दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्या होते हैं? विलोम होते हैं दोनों पद एक दूसरे के द्वंद्व समास में, और बीच में जो है योजक चिन्ह लगा रहता है। तो क्या यहाँ पे ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है? यथाशक्ति नहीं, विलोम शब्द तो नहीं है, तो ये द्वंद्व समास भी नहीं होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बा आपका बिल्कुल सही है। इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा बताइए? तो इसका समास विग्रह होगा धनुष और बाण। क्या होगा? धनुष और बाण। यहाँ पे दोनों शब्द जो है एक दूसरे के क्या है? विलोम है। और शब्द आया है ना, जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। तो जब आपका और आ जाए बीच में समास विग्रह करने पे, तथा आ जाए, एवं आ जाए, अथवा आ जाए, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। यहाँ पे और आया है तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। लेकिन हम बाकी तीन ऑप्शंस को भी कट करके देखेंगे। तो चलिए बाकी तीन ऑप्शंस को कट कर लेते हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। इसका समास विग्रह क्या होगा? धनुर्बाण का धनुष और बाण। कारक चिन्ह आया? नहीं आया। बहुव्रीहि समास में अर्थात यानी उसका अर्थ निकलता है धनुष और बाण। अर्थात कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। क्या यहाँ विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही है। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शोकाकुल में समास है। कौन सा समास है? शोकाकुल। इसका समास विग्रह क्या होगा? शोक सी आकुल। क्या होगा? शोक सी आकुल। यहाँ पे सी क्या है आपका? सी जो है ये कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है। और कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आ आपका सही है। लेकिन हम बाकी तीन ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। शोकाकुल में क्या कर्मधारय समास होगा? इसमें तो विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। तो क्या विशेषता बताई जा रही है? शोकाकुल यानी शोक सी आकुल। देखिए इसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं पाया जा रहा है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है। शोक सी आकुल अर्थात क्या कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद आपका प्रधान होता है और प्रथम पद उपसर्ग होता है, या फिर एक ही शब्द रिपीट होता है, तो वहां पे भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिन और दिन में कौन सा समास है? तो दिन और दिन में एक ही शब्द रिपीट हुआ है ना, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रात और रात में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सरासर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो क्या इसमें कोई भी प्रथम पद उपसर्ग है? नहीं है। या फिर एक ही शब्द रिपीट हुआ है? नहीं है, तो अव्ययी भाव समास तो नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आ तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विधानसभा
शब्द का विग्रह सहित समास बताइए। विधानसभा, इसका समास विग्रह क्या होगा? विधानसभा यानी विधान के लिए सभा। के लिए क्या है? के लिए आपका कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह का लोप किस समास में होता है? तत्पुरुष समास में होता है। लेकिन यहाँ पे कर्मधारय दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। विधानसभा, विधान के लिए सभा, बिल्कुल सही है। इसमें तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बा आपका सही हो जाएगा। सा दिया हुआ है सभा विधान हेतु, ये गलत है। द्विगु समास में जो है प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है द्विगु समास में? संख्यावाची होता है। कैसे आप इसको याद रखेंगे? तो देखिए, द्वि मीन्स क्या होता है? द्वि मीन्स होता है दो, यानी प्रथम पद क्या है आपका? संख्या। तो प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर द भी आपका गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है आपका? संख्यावाची होता है। तो पीताम्बर यानी पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, अर्थात यानी अर्थ की प्रधानता है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो ये तो आपका गलत हो गया। नेत्रहीन, नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, नेत्रहीन, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? नेत्र से हीन। तो इसमें कौन सा समास होगा? से कारक चिन्ह आया है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कारक चिन्ह आया, तत्पुरुष समास हो गया। से जो है ये आपका करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष का चिन्ह है। तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास होगा या अपादान तत्पुरुष समास होगा? आप लोग बताइए। देखिए, अपादान में सी का प्रयोग जो है अलग होने के अर्थ में होता है। नेत्र से हीन, नेत्रहीन, बताइए क्या होगा? अपादान या करण? करण में जो सी का प्रयोग है वो साधन के रूप में होता है। इसके रूप में? साधन के रूप में। तो क्या यहाँ से का प्रयोग साधन के रूप में हो रहा है? नहीं, अलग होने के अर्थ में हो रहा है। नेत्रहीन यानी उसे दिखाई नहीं दे रहा ना, नेत्र से हीन है, अलग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर अपादान तत्पुरुष समास होगा। तो ये तो आपका गलत हो गया। चौराहा यानी चार राहों का समूह या समाहार। प्रथम पद क्या हो गया? संख्यावाची। तो ये आपका सही हो जाएगा। रुपया पैसा में कौन सा समास होगा? तो इसमें आपका जो है द्वंद्व समास होगा। ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। महाजन शब्द में समास है। महाजन, महान है जो जन, महाजन महान है जो जन, यानी इसमें विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है। विशेष क्या है? जन जो है ये आपका विशेष है। विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे आपका महा जो है यानी महान, ये आपका विशेषण है। तो विशेषण विशेष का संबंध किसमें पाया जाता है? कर्मधारय समास में पाया जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो क्या यहाँ पे दोनों पद एक दूसरे के विलोम है? महाजन, नहीं, विलोम तो नहीं है, ये नहीं होगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो क्या यहाँ पे प्रथम पद संख्या दिख रही है आपको? नहीं, ये भी गलत हो गया। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है। क्या ये उपसर्ग है? नहीं, उपसर्ग तो नहीं है। क्या ये एक ही शब्द रिपीट हुआ है? नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका आंसर देख लीजिए, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। उपकूल शब्द के लिए विग्रह सहित समास बताइए।
उपकूल, उप मीन्स होता है समीप, और उप क्या है आपका उपसर्ग है, और कूल जो है ये मूल शब्द है। तो प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है बताइए। तो आई होप कि अब आप सबको ये याद हो गया होगा कि प्रथम पद उपसर्ग जो है वो अव्ययी भाव समास में होता है। किसमें? अव्ययी भाव समास में होता है। और जिन्हें अभी तक ये नहीं याद हुआ है कि प्रथम पद उपसर्ग अव्ययी भाव समास में होता है, बहुब्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, आपको ये वीडियो खत्म होते ही समास की ट्रिक जो है याद हो जाएगी। तो ध्यान से देखते रहिए बस। उपकूल यानी कूल के समीप, कूल के समीप, उप मीन्स क्या होता है समीप। तो ऑप्शन नंबर द जो है ये आपका सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो है अर्थ नहीं निकल रहा है। कूल के समीप अर्थात कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया। कर्मधारय समास नहीं होगा क्योंकि विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। द्वंद्व समास भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों पद जो है एक दूसरे के विलोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास आपको बताना है। नील गगन यानी नीला गगन। नीला क्या है आपका विशेषण है, गगन मीन्स आकाश, आकाश क्या है बताइए? आकाश क्या है? विशेष है, यानी गगन की विशेषता बताई जा रही है कि गगन नीला रंग का है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। तो विशेषण विशेष का संबंध किसमें पाया जाता है? कर्मधारय समास में। तो ये आपका सही हो गया। त्रिफला यानी तीन फलों का समूह या समाहार। तो तीन क्या है आपका प्रथम पद संख्या। तो प्रथम पद संख्यावाची किसमें है? द्विगु समास में। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। तो ये गलत हो गया। पतझड़, पतझड़ में कौन सा समास है? वह मौसम जिसमें वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, अर्थात एक ऋतु जिसे हम लोग पतझड़ ऋतु कहते हैं। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा पतझड़ में। तो ये भी आपका गलत हो गया। गांव शहर बीच में क्या है? योजक चिन्ह आया है, और दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है? विलोम है। दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है, तो कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें जो है द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व मीन्स क्या होता है? द्वंद्व यानी युद्ध, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा कब होगा? जब दो अलग अलग चीजें होंगी। विलोम यानी विपरीत चीजें हों। तो ऑप्शन नंबर द जो है ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देव जो मानव है या किस समास का उदाहरण है? देव जो मानव है, विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा? नहीं, क्योंकि प्रथम पद आपका उपसर्ग नहीं है। बहुव्रीहि समास होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्थात नहीं निकल रहा है। तत्पुरुष समास होगा? नहीं, क्योंकि कारक चिन्ह का लोप नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। राजपुत्र राजा का पुत्र। दो शब्दों के बीच क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है। का क्या है आपका? कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह? संबंध कारक चिन्ह। तो क्या हो जाएगा इसमें? तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें प्रथम पद संख्यावाची नहीं है। द्वंद्व समास होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम नहीं है। कर्मधारय समास होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि
दोनों शब्द जो है इनके बीच विशेषण विशेष का संबंध नहीं पाया जा रहा है, तो इसलिए कर्मधारय समास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नी धड़क में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि नी जो है ये आपका उपसर्ग है, तो प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। कर्मधारय समास होगा? नहीं होगा। तत्पुरुष समास होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पंचगव्य में कौन सा समास है? पंच मीन्स होता है पांच, गव्य मीन्स होता है गाय से संबंधित, यानी गाय के जो उत्पाद है जैसे दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर, इन्हें क्या कहते हैं? पंचगव्य कहते हैं। तो इसमें कौन सा समास है आपको बताना है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। पंच क्या है? पांच। पंच यानी पांच। पांच क्या है? आपका संख्या है, तो प्रथम पद संख्यावाची कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 13, कवि श्रेष्ठ यानी कवि जो श्रेष्ठ है, कवि की विशेषता बताई जा रही है, यानी विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है। इसमें विशेष क्या है? कवि है। विशेषण क्या है? श्रेष्ठ है। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है? द्वंद्व समास होगा? नहीं। द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं आपके प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं, और बीच में योजक चिन्ह भी होता है, तो ये तो नहीं होगा। तत्पुरुष समास होगा? नहीं। तत्पुरुष समास में तो कारक चिन्ह का लोप होता है, ये भी नहीं होगा। द्विगु समास होगा? हाँ, क्योंकि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो प्रथम पद आपका जो है वो उपसर्ग होता है और प्रथम पद आपका जो है वो प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, महाजन शब्द में समास है, कौन सा समास होगा? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर आ आपका बिल्कुल सही है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार दक्ष जिसका विग्रह है कार में दक्ष में कौन सा समास है? कार में दक्ष, यहाँ पे देखिए में जो शब्द आया है ये क्या है? ये कारक चिन्ह है। में क्या है? आपका कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? अधिकरण कारक चिन्ह। में और पर जो है ये आपका अधिकरण कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? अधिकरण कारक चिन्ह। तो इसमें कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें तत्पुरुष समास दिया है, तो ऑप्शन नंबर सा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, तन मन धन में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह क्या होगा? तन और मन और धन, क्या आ रहा है बीच में? और शब्द आ जाए, एवं आ जाए, तथा आ जाए, और या अथवा आ जाए, तो कौन सा समास लगाएंगे आप? द्वंद्व समास लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। द्विगु नहीं होगा क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची नहीं है। कर्मधारय नहीं होगा क्योंकि विशेषण विशेष का संबंध नहीं पाया जा रहा है। अव्ययी भाव समास नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें प्रथम पद उपसर्ग नहीं है, ना ही एक शब्द रिपीट हुआ है। पीत सागर शब्द का विग्रह समास बताइए। पीत सागर यानी पीत है जो सागर, पीत है जो सागर, पीत मीन्स पीला, पीत मीन्स पीला, यानी सागर की विशेषता बताई जा रही कि सागर कैसा है? पीले रंग का है। तो कौन सा
समास होगा? विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है ना, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। पीत सागर का समास विग्रह पीत का सागर नहीं होगा, ये गलत है। पीत रूपी सागर, ये भी गलत है। सागर में पीत, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। धर्म विमुख अर्थात धर्म से विमुख में कौन सा समास है? यहाँ पे सी कारक चिन्ह आया है। सी जो है ये करण कारक का भी चिन्ह होता है और अपादान कारक का भी चिन्ह होता है। तो इसमें अपादान कारक है या करण कारक है? देखिए, धर्म से विमुख यानी धर्म से अलग हो रहा है, तो सी का प्रयोग अलग होने के अर्थ में अपादान कारक में होता है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आ आपका सही हो जाएगा। कर्मधारय समास नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा, ना ही बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। लव कुश यानी लव और कुश, लव और कुश, तो इसमें कौन सा समास होगा? आप लोग बताइए। क्या इसमें द्विगु समास होगा? प्रथम पद संख्या है? नहीं, तो ये तो नहीं होगा। तत्पुरुष समास होगा? कारक चिन्ह का लोप है बीच में? नहीं, लोप है, तो ये भी नहीं होगा। कर्मधारय समास के इसमें विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बा आपका सही है, द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम यानी पुरुष में उत्तम, पुरुष में उत्तम में क्या है आपका? में जो है वो आपका कारक चिन्ह है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर द आपका सही है। द्विगु समास होगा? नहीं, क्योंकि प्रथम पद संख्या नहीं है। द्वंद्व समास होगा? नहीं, क्योंकि दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम नहीं है। और ना ही समास विग्रह करने पे और, तथा, एवं, या, अथवा शब्द आ रहे हैं। अव्ययी भाव समास नहीं होगा, क्योंकि प्रथम पद उपसर्ग नहीं है, ना ही एक ही शब्द रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22। गुरुदेव शब्द में समास है, कौन सा समास है बताइए? गुरुदेव यानी गुरु रूपी देव, गुरुदेव गुरु रूपी देव, तो क्या इसमें अव्ययी भाव समास होगा? नहीं। तत्पुरुष समास होगा? नहीं। बहुव्रीहि समास होगा? नहीं। गुरु की विशेषता बताई जा रही है, यानी विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका द जो है वो सही हो जाएगा। बारहसिंगा शब्द में समास है, अव्ययी भाव समास होगा? नहीं। द्वंद्व समास होगा? नहीं। कर्मधारय समास होगा? नहीं। इसमें देखिए कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। बारहसिंगा यानी 12 है सींग जिसके, वह अर्थात कोई विशेष जानवर, अर्थात निकल रहा है ना, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में बहुव्रीहि समास न दिया होता, तब आप क्या लगाते? तब आप कर्मधारय लगाते। क्या लगाते? कर्मधारय लगाते। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन में आपका बहुव्रीहि समास दिया रहेगा, तो आप बहुव्रीहि समास लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेघाच्छादित शब्द जिसका विग्रह है मेघ से आच्छादित में कौन सा समास है? से क्या है आपका? कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में होता है, तो ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। बदस्तूर अर्थात दस्तूर के साथ कौन सा समास है? इसमें बद जो है ये क्या है आपका? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। और प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में, तो ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पतित पावन शब्द जिसका विग्रह है पतितों को पवित्र करने वाला,
में कौन सा समास होगा बताइए। अव्ययी भाव समास होगा, नहीं होगा। द्वंद्व समास होगा, नहीं होगा। द्विगु समास होगा, नहीं होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है। पतितों को पवित्र करने वाला को क्या है? आपका कारक चिन्ह है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुव्रीहि समास में दोनों पद जो है आपके अप्रधान होते हैं, यानी प्रधान नहीं होते। तत्पुरुष समास में आपका जो है द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। द्विगु समास में जो है ये प्रथम पद आपका अप्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। द्विगु समास और कर्मधारय समास जो है पदों की प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि दोनों में जो है द्वितीय पद प्रधान होता है, द्विगु समास में भी कर्मधारय समास में भी। तो ऑप्शन नंबर सा आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं। अधर पल्लव समासिक पद का विग्रह है। अधर पल्लव में कौन सा समास है बताइए। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो देखिए, इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में? मान लीजिए आप एग्जाम में है, आपको आंसर नहीं पता है, आपको ये क्वेश्चन करना है, कैसे करेंगे? पहले आप देखेंगे कि इसमें क्या द्वंद्व समास है, दोनों पद एक दूसरे के विलोम है। अधर पल्लव नहीं, विलोम तो नहीं है। क्या इसमें कारक चिन्ह का लोप है? अधर पल्लव का समासिक विग्रह क्या है? अधर पल्लव, यानी बीच में कारक चिन्ह तो नहीं आया, तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। क्या इसमें विशेषण विशेष का संबंध है? अधर पल्लव विशेषता बताई जा रही है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि समास। तो इस तरह आप जिस शब्द में कौन सा समास है नहीं पता है, उसको भी कर सकते हैं। वज्रायुध अर्थात वज्र है आयुध जिसका, शब्दांश में कौन सा समास है? वज्र है आयुध जिसका, बताइए कौन सा समास होगा? कारक चिन्ह का लोप है, नहीं लोप है। प्रथम पद संख्यावाची है, नहीं है। अब बताइए कर्मधारय समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा? वज्र है आयुध जिसका अर्थात इंद्रदेव। इंद्रदेव, तो यहाँ पे अर्थात यानी अर्थ निकल रहा है, तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। आशातीत, आशातीत यानी आशा से अधिक, आशा से अधिक, तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा या द्विगु समास होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का ये आपका होमवर्क है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो और बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।